हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने दोस्तों एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रूव की थी। वो कौन सी थी मैं पहले लिख ही लेता हूँ, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो एक आइडेंटिटी थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये हमने कल प्रूव की थी और इसको हमने एलएचएस को बराबर किया था, आरएचएस के बराबर किया था। तो इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। वो कौन सी है? वेरी गुड, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है दोस्तों? ये अक्सर हम सुनते रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जिस तरह से हमने कल वाली आइडेंटिटी को प्रूव किया था, इसी तरह से हम इस वाली आइडेंटिटी को भी प्रूव करेंगे। वही सेम प्रोसीजर कंटिन्यू कर रखेंगे। और क्या रखेंगे? हमारे पास है पहले एलएचएस, और एलएचएस को हमने किसके बराबर करना है? आरएचएस के बराबर करना है। वो कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसी तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ठीक नहीं है ये? बिल्कुल ठीक है। यानी कि जिस नंबर पे, जिस किसी चीज़ पे स्क्वायर, मैथमेटिक्स किसी चीज़ पे और पावर जो है वो 2 हो, उसको हम 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 होगा तो इस वाले पोर्शन को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। तो जिस भी नंबर पे जो पावर है, इसको हम पावर कहते हैं, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस वाले पोर्शन को इसके साथ मल्टीपल करेंगे। पहले हम ए लिखेंगे, ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। देख लीजिए मैंने क्या किया। ए, इस वाले ए को मैंने इस पूरे के साथ मल्टीपल किया, ठीक है, और इसके बाद माइनस लिखा, उसके बाद ये वाला बी लिखा, और उस बी, इस वाली बी को इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीपल किया यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या रिजल्ट आएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास? ए मल्टीप्लाइड बाई ए हो गया ए स्क्वायर, मगर हम ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे आपके समझाने के लिए, ए डॉट ए लिखेंगे। यहाँ पे जो डॉट है ना, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये क्या, इसके मायने क्या है यहाँ पे? इसके मायने है मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे ऐसे जरा भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाई बी क्या आएगा? माइनस ए बी, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन का ध्यान रखना है। जिसके पास कोई साइन नहीं है उसको प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है या यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस साइन जो हमारे पास होता है वो हम मेंशन नहीं करते, और जो नेगेटिव साइन होता है वो हम ऑलवेज मेंशन करते हैं, ठीक है। अब कौन सा है? अब माइनस है, उसके बाद बी इंटू ए हो गया माइनस बी ए, ठीक है, माइनस बी इंटू माइनस बी, ठीक है। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, बी इंटू बी बन जाएगा बी स्क्वायर, या हम लिखेंगे बी डॉट बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं थोड़ा सा इलाबोरेट ही कर रहा हूँ इसको आपके समझाने के लिए। जब ए, जब मैंने बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड, यानी कि बेस जो है इसका पावर क्या है दोस्तों? 1 है, इसका पावर भी 1 ही है। ए इंटू ए हो गया, जब बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड। अब हम पावर जो इसका पावर है ना, जिसका कोई पावर नहीं है उसका पावर क्या होता है? 1 होता है। अब इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, बेस तो सेम है, बेस और बेस इज सेम, तो मैंने बेस सेम ही लिखा। तो पावर्स आर एडेड, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से जो पावर है वो हमें डिफाइन होता है। अब आगे बढ़ेंगे, ए माइनस बी। अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? ए बी माइनस ए बी, जिस तरह से मैंने कल बोला था, मल्टीप्लीकेशन, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लीकेशन इज ए कम्यूटेटिव इन नेचर। तो क्योंकि ये कम्यूटेटिव इन नेचर है, इसलिए मैंने ए बी माइनस ए बी ही लिखा, यानी कि बी ए के बदले ए बी लिखा। तो अब मैं क्या लिखूंगा? प्लस, उसके बाद आता है बी इंटू बी बन जाएगा बी स्क्वायर। कैसे बन जाएगा ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जिस तरह से ए पे पावर था 1, इसी तरह बी पे भी पावर 1 है, और इस वाली बी पे भी पावर 1, बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड। तो ठीक है दोस्तों, ये वाली चीज़ जो बेसिक चीज़ थी ये हमने सीख ली। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं आगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो गई है, हेंस प्रूव्ड। नाउ देयर इज अनदर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है अलजेब्रा में, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमें बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो कैसे होता है ये वाली प्रॉपर्टी? तो इसको भी हम प्रूव करेंगे। हम लेंगे एल एच एस, ठीक है दोस्तों।
LHS वाला कौन सा पोर्शन है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गुड। तो हम क्या करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करेंगे, a इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को हमने इसके साथ मल्टीपल किया, पहले इसको ब्रेक किया, यानी कि ए को मैंने यहाँ पे लाया और इस वाले पोर्शन के साथ मल्टीपल किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है इस वाले में, मैंने प्लस लिखा, फिर उसके बाद बी है वो बी मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इस वाले बी को मैंने इसके साथ मल्टीपल किया। तो ठीक है दोस्तों, क्या क्या मिलेगा हमें, अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा जो कि मैंने आपको पीछे से सिखाया हुआ है। ए इंटू ए बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ए इंटू बी बन जाएगा, पहले तो माइनस आएगा ना, ये साइन, तो साइन का हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ए इंटू बी बन जाएगा ए बी, ठीक है। अब प्लस साइन अगेन, बी इंटू ए हो गया बी ए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी, ठीक है दोस्तों। अब बी इंटू माइनस बी, ठीक है, तो साइन का क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना, माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस ही साइन रहेगा, तो बी इंटू बी बन जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर। देखो दोस्तों, अब ये वाला स्टेप जो हमारे पास, ये जो रिजल्ट आया है, इसमें हमारे पास एक ए बी नेगेटिव है और एक ए बी पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम टर्म होगी, सेम नंबर होगा, तो इसको कट किया जाता है, और हमने इनको कट किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो हो गया प्रूव। ओके, तो आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद लगा, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।